अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स नैन की एपिसोड 58। तो आज के एपिसोड में आप एक औरत के बहुत ही खूबसूरत कई तरह के रंग देखने वाले हैं और आज की एपिसोड मेरी अपनी बहुत फेवरेट है क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से लिखी है। तो आज की एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिलाने वाली है इस पर। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया करते चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। हातिब, इस वक्त तुम्हारे बाबा का दिमाग खराब हो चुका है, मुझे जाने दो मेरी जान। परी ने जब मामला बिगड़ता देखा तो हाशिम के बजाय हातिब की मिन्नत करनी चाहिए, पर अब पानी सर से गुजर चुका था। अब खुद अलाइम भी आकर मुझे कहे कि आपको माफ़ कर दूं तब भी नहीं करूंगा हाशिम साहिब। और परी, आप अगर आज गई तो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। अव्वल जुमला हाशिम की आंखों में आंखें गाड़ कर कहने के बाद वो जैसे परी से मुखातिब हुआ। मजीद ये बेटे और शौहर की तकरार इनसे बर्दाश्त ना हो पा रही थी। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती क्योंकि तुमने पिछले 17 साल से मुझे अलाइम का कातिल समझा, लेकिन बाप नहीं। तुम्हें मेरी सफाकियत नजर आई, लेकिन वो जो पिछले कई साल मैं तुम्हारी और अलाइम की तकलीफ में जला ढोंग था क्या? हातिब उनकी तरफ देखने का भी रवादार न था। तभी हाशिम ने उसका जबड़े से मुंह पकड़े अपने सामने किया। परी और अमायमा दोनों की बस हो चुकी थी। आज साबित किया है आपने कि ढोंग से भी कोई निचली चीज थी वो। खातिब का सब्र जवाब दिया। आंखों के किनारे लाल पड़े और इससे पहले हाशिम उसके मुंह पर इस बदजुबानी पर थप्पड़ मारते, अमायमा जल्दी से हातिब की ढाल बनी। प्लीज इनको मत मारिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हाशिम बाबा। अमायमा के हाथ जोड़ने पर हाशिम ने वो उठाया हाथ मुट्ठी की सूरत कसा। वो दिन दूर नहीं जब तुम इसी हातिब की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं रहोगी। जब तुम्हें पता चलेगा मेरी इस औलाद ने तुमसे क्या छीना है अमायमा, फिर शायद यही थप्पड़ मेरी जगह तुम मारोगी। अमायमा की आंखें इस शख्स के इतने कड़वे अल्फाज पर छलकी। वो इतना सख्त कैसे बोल सकता है? आहट जबकि हातिब ने जिस तरह परी की तरफ शिकवा के ना नजर डाली, वो इस माँ को जिंदा जमीन में दुझा गई। जैसे वो तकलीफ में अट्टी सुनहरी आंखें चीख चीख कर कह रही हो, परिसा मुकदाम, यही था वो शख्स जिसके लिए आपने अपनी औलाद वार दी। क्या कह रहे हैं? हातिब ने कुछ नहीं छीना, मैं जो जिंदा हूँ इनके वसीले से हूँ। आप इतने जालिम क्यों बन गए बाबा? ऐसे मत करें, दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो अल्लाह का घर होता है। इंसान ताउम्र इस घर से दर बदर हो जाता है बाबा। अगर हातिब ने आपका दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ, ये नहीं मांगेंगे। प्लीज़ आप मेरी माफ़ी ले लें, इनको कुछ मत कहें, मैं इनकी आंखों की तकलीफ चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमायमा की सिसकियां इस वक्त हातिब के दिमाग में गूंज रही थी, जबकि वो बाप बेटे एक दूसरे को अजियत भरी नफरत से तक रहे थे। तुम जानती हो गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती अमायमा, ये गुनाहगार है और ये रहेगा। तुम्हारा ये हातिब मुकद्दम बेगुनाह शख्स का कातिल है, समझी हो तुम? कत्ल तो खुदा न बख्शे, मैं बाप होकर कैसे भूल। हातिब की दाढ़ पर हाशिम चुप हुए। बहुत हो गया, अपने अमाल का मुझे खुद हिसाब देना है, इसलिए मुझसे और मेरे गुनाहों से दूर रहें। हातिब में मजीद सुनने की कुव्वत न बची। अमायमा ने पलट कर हातिब को रोती आंखों में लिया, जैसे कह रही हो आप जैसा जिंदगी को बचाने का वसीला बनने वाला सब हो सकता है, कातिल नहीं। खुदा के लिए हाशिम ऐसे सख्त लफ्ज मत कहें कि कल को आपके पास तलाफी की मोहलत भी ना रहे। वो बेटा है हमारा, माँ बाप अपने बच्चों के ऐब छुपाते हैं। परी की आवाज़ नोहे सी हुई। वो इस लम्हे को पछताई जब यहाँ आ गई। कभी नहीं सोचा था कि उनका लाड लाड में रूठना इस घर के सुकून को झंझोड़ दे जाएगा। जब मेरी ही औलाद मेरी ही बेसुकूनी बनेगी ना, तो मुझसे इनके ऐप छुपाने की उम्मीद मत रखना। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? हाशिम इस वक्त अपने होश में नहीं थे और परी को डर था कहीं ये आदमी इसी पागलपन में अमायमा और हातिब की जिंदगी ना तबाह कर दे। परी ने सहम कर हातिब को देखा, जो नफी में सर हिलाए माँ को अब भी बिना किसी डर रोक रहा था। हाँ परी, जब इनकी औलाद इनकी बेसुकूनी बनने लगती है ना, तो ये औलाद को कहीं दाव पर लगा आते हैं या फेंक आते हैं। अलाइम भी इनकी बेसुकूनी बन रहा था ना, इनकी परी को इनसे दूर ले गया था, क्योंकि आप बहुत चाहती थी ना इस नीली आंखों वाले फर्मा बरदार साबिर आला और साफ के मालिक बेटे को, इसके बिना सांस नहीं लेती थी ना। और ये शख्स परी से जुनून की हद तक प्यार करने वाला अपनी ही औलाद को रकीब समझने लगा, है ना बाबा? और फिर आपकी गंदी प्रोफेशनल ज़िंदगी, कुदरत भी क्या शय है, इंसान की नीयत देखकर उसके लिए फ़ैसले करती है। ये अलाइम से तंग थे और फिर इनको अपना आप बचाने के लिए अलाइम को कुर्बान करने का कहा गया
اور انہوں نے اس کے نازک دل کی پرواہ کیے بنا پھینک دیا جلتے دوزخ میں، یہ سوچے بنا کہ وہ کل کو دوسری دنیا میں جب خود سے کی زیادتی کا حساب مانگے گا تو یہ کیا جواب دیں گے۔ ہاں ٹھیک کہا آپ نے ہاشم جابر مقدام، یہ بتائیں اب میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں بھی آپ کے اور پری کے بیچ آ گیا ہوں۔ حاتب کا ایک ایک لفظ اس کے اپنے وجود کو کھا رہا تھا۔ تو ان تینوں پر کیسی قیامت ڈھاتا؟ پری منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی، جبکہ مائمہ کا دھیان تو حاتب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی نے زندگی میں بہت تکلیف جھیلی تھی، پر آج جو درد حاتب کی آنکھوں میں تھا اس کے آگے اپنا ہر درد معمولی لگ رہا تھا۔ ہاشم کی آنکھیں انگارے میں بدل گئیں۔ آج وہ سچے ہو کر بھی جھوٹے پڑنے والے تھے، کیونکہ دل دکھانے والوں کی کسی بات پر دل آمادہ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے اسے۔ پھاڑ میں جاؤ سب، وہ دامن چھڑوا کر بھاگنے لگے، پر حاتب نے ان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ حاتب کو دیکھ کر کانپ گئے۔ زندگی میں سب سے زیادہ میں علائم سے پیار کرتا تھا، پتہ ہے کیوں؟ اس نے 11 سال تک میری زندگی میں سکون رائج رکھا، میرے بچپن کو خوبصورت میرے بھائی نے بنایا، ورنہ آپ تو پر ہوتا نا تو مجھ جیسا پوزیسو بچہ بند کمرے میں بستر کے نیچے چھپ کر ہی مر جاتا، جس کے ماں باپ کو ایک دوسرے سے ہی فرصت نہ تھی۔ اس بستر کے نیچے چھپے روتے بھائی کی وہ ماں بھی بنا اور باپ بھی۔ مجھے صرف ماں باپ نہیں چاہیے تھے، توجہ بھی چاہیے تھی۔ ممی کو علائم کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور آپ کو اپنے کام کے۔ تبھی میں اور سہانا زندہ ہی علائم کے سہارے تھے۔ ہم دونوں علائم سے تھوڑے جلتے تھے کیونکہ وہ ممی کا لاڈلا تھا، لیکن باہدہ اس بھائی نے مجھ سے بڑا ہو کر تو میرا بڑا بن کر دکھایا، لیکن سہانا سے چھوٹا ہو کر بھی اسے اس جلن سے بہت پیار سے نکالا۔ مجھ میں اور سہانا میں بہت برائیاں ہیں، کیونکہ وہ اپنی عادت ڈال کر کچی عمر میں ہی ہم سے کھو گیا، اور یہ برائیاں ہم سے نکالنے کی اسے مہلت نہ ملی، لیکن ہم دونوں کے دل ظالموں کے دل سے ہر طرح مختلف بنا گیا۔ سہانا پاگل ہو گئی اور میں کیا جا رہا ہوں۔ کوئی علائم کو بتائے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے سزا دیں ہاشم مقدام، بنا سزا کے مجھے اتنی بکواس سوٹ نہیں کرے گی۔ پری حاتب کے ہر شکوے پر روئی، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ یہ سچ تھا، پری کو ہاشم خود سے دور ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے، لیکن علائم پری کی مجبوری سمجھتا تھا، تب بھی ان کو پیارا تھا۔ لیکن سہانا جذباتی تھی اور حاتب بے حد پاگل۔ آج اس ماں کو اپنا وہ بچہ شدت سے یاد آ رہا تھا، دل چاہا کہیں سے آ جائے اور اس میس کو سمیٹ دے۔ تمہیں سزا وہ دے گی جس کا نقصان کیا ہے امائمہ، وہ ایک بار پھر غرائے۔ اب کی بار امائمہ کی سسکی ابھری تو حاتب نے گھبرا کر جب پیچھے دیکھا، وہ گہرے سانس بھرتی لڑکھڑائی، مزید اس میں سکت نہ رہی، اور حاتب نے جب اس کو اپنے حصار میں برا تو وہ اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ پری کی تو جان نکل گئی، جبکہ خود ہاشم جسے ہوش میں آئے، چہرے پر تکلیف چھائی۔ امائمہ، حاتب نے اسے اٹھا کر کاؤش پر لٹاتے اس کے پاس ہی بیٹھے ہاتھ چوما، وہ اکھڑے سانس لیے رو رہی تھی۔ پری جائیں۔ حاتب کی آواز یوں تھی جیسے کسی قبر سے اٹی ہو۔ پری نے نفی میں رو کر منت کی، نہیں حاتب، ماں کی تڑپ اسے بہت عزیز تھی، پر یہ لڑکی اس کی زندگی کی واحد سبیل تھی۔ حاتب کی آنکھیں ہنوز درد میں تھی۔ پری جائیں، اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اور میرے مرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پلیز۔ حاتب نے اپنا یہ اصول بھی آج ضبط کے نہ جانے کس مقام پر جا کر توڑ دیا۔ پری نے ایک درد سے لبریز نگاہ ہاشم پر ڈالی، جن کی شرمندگی سے آنکھیں جھک گئیں۔ ڈاکٹر کو پری کی سرگوشی دبی۔ میں کافی ہوں اس کے لیے، یہاں سے جائیں ابھی دونوں، میں آپ کی اس شخص سے حفاظت نہیں کر سکا مزید۔ آئی ایم سوری، خود تک میں سب تباہی سہ سکتا ہوں، اس کے لیے نہیں۔ رحم کھائیں آپ دونوں مجھ پر، پلیز لیو۔ حاتب نے بہت بے بسی سے درخواست کی۔ پری مرے مرے قدموں سے ہاشم سے پہلے نکل گئی، پر یوں تھی جیسے ان کی روح ان کے بچے کے پاس رہ گئی ہو۔ اس وقت ہاشم کو بھی لگا جیسے ان کے ہاتھوں کچھ بڑا ظلم ہو گیا۔ حاتب سے بولنا مشکل تھا، پری کا چپ چاپ چلے جانا اسے ضبط کے آخری مقام پر لے گیا۔ وہ امائمہ کی بند آنکھیں تکتا خود کو مزید سنبھال نہ سکا۔ اس کی آنکھ سے چند آنسو ٹوٹے تھے، کیونکہ اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گی آپ کو، اللہ کو کہوں گی آپ کے حصے کی سزا مجھے دے دیں۔ حاتب کچھ لمحے سرکے تو وہ دل سنبھلنے پر اپنی درد کرتی آنکھیں کھول کر جب حاتب کے جھکے سر کو چھوتی، اس کے بالوں کو سہلاتی، یہ جملہ بولی تو اپنی بھیگی آنکھیں چھپانے کو وہ گردن موڑ گیا۔ آپ اگر روئے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ اٹھنے لگی تو حاتب نے اسے موڑے چہرے سے ہی اٹھنے میں مدد کرتے اپنے آہستگی سے سینے میں چھپا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟
गले लगाए ही बस ये 3 लफ्ज़ उसके हल्क से निकले। मैं सिर्फ आपके पास ठीक हूँ। वो बहुत ज़ालिम है आपके बाबा। परेशान ना हो, अल्लाह ज़ालिमों का साथ नहीं देता हातिब। आपके दिल की हर तकलीफ़ अब बस ख़त्म होने वाली है। मुझे दिखाई दे रहा है वो वक़्त जब आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी मसरूर ना होगा। वो अभी तक बहुत डाउन थी, पर उसकी तसल्लियाँ, उसका हातिब के लिए इतना पॉजिटिव होना भी तो शख्स के जिस्म को नोच रहा था। वो उमाइमा को सच पता चलने से अब पहले से ज़्यादा खौफज़दा था। अपनी सज़ा पर इसे एतराज़ ना था, लेकिन अगर उसकी आजमाइश उमाइमा के मामले में ली जाती तो हातिब किसी को ज़िंदा ना मिलने वाला था। इस वक्त जब तुम मुझ पर बंद आंखों यकीन कर रही हो कि मुझे दुनिया का मसरूर शख्स बना रहा है उमाइमा, वो अब की बार ना छुपा। इसने अपनी भीगी आंखें उमाइमा पर डाले बताया, मसरूर लोगों की आंखें इतने दर्द में नहीं होती। प्लीज़, मैं आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हातिब। मेरी दुनिया दहल गई है आपके दर्द पर। मुझे दे दें सारे। मैं आपकी मुस्कुराती आंखों के सबब जीती हूँ, आप जानते हैं। सब ठीक हो जाएगा। आप पर मैं अपना खून भी माफ़ करती हूँ, इसलिए कुछ मत सोचें। आप मुझसे कुछ भी छीन लें, उफ़ नहीं करूँगी, पर खुद को मुझसे नहीं छीनना प्लीज़। मेरा आप जितना कोई अपना नहीं। वो अपने हाथों में हातिब का चेहरा भरे, उसकी रूह तक उतरे दर्द का मरहम बन रही थी, और वो बस बोलती सुनहरी आंखें इस पर डाले तक रहा था। नहीं छीनूंगा। ऐसे दोबारा मत लड़खड़ाना मायमा, वरना मैं सर उठाकर दुनिया को देख नहीं पाऊंगा। हातिब का हल्क शदीद दर्द में था, और ये उसके बोलने से वो महसूस कर सकती थी। जब दर्द से हल्क घुट रहा हो तो लफ्ज़ कहने दूर, सोचने भी दोबर होते हैं। आपके उठे सर की खैर हो, कभी ना झुके ये। आपके लिए अल्लाह से इतनी दुआएं करूंगी कि वो आप पर एक कत्ल माफ़ कर देंगे। जिद लगा लूंगी इससे कि मुझे ये चाहिए, आई प्रॉमिस। हातिब उसके इतने प्यार पर निढाल था। हल्क में दबाव बढ़ा तो उसने जल्दी से मायमा को अपने सीने लगाकर अपने अंदर के तूफान को बर्पा होने से रोका। और मायमा, इस वक्त मेरा दिल जहन्नम बना हुआ है। तुम मेरे पास ना होती तो ये फट जाता और इसकी आग मुझे जला देती। प्लीज़ स्टे विद मी। वो उसकी खौफजदा सी गुजारिश पर बाजू उसकी तरफ लपेट गई। साथ हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। बस एक जुमला इस शख्स को बहुत से दर्द से दूर ले गया। वो रूबरू हुआ, संभल चुका था। आंखों की हल्की हल्की सुनहरी मिठास लौट आई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ उमाइमा। हातिब की तरफ से ये इजहार उमाइमा को फूल बना गया। वो इतनी आसानी से मोहब्बत का इजहार करने वाली शय नहीं था। आपने पहली बार कहा। वो दर्द के बावजूद ऐसे उल्फत हेज इस एहसास पर चहकी। तुमने मजबूर किया। सादगी से हथियार डाले गए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी कुल दौलत हैं। अव्वल जुमला प्यार से कहती इख्तिताम तक अमायमा की आवाज़ भीग गई। तो इससे पहले वो रोती, हातिब ने इसे बाजुओं में भरकर उठा लिया। वो रोती हुई उसकी गर्दन में बाजू लपेट कर करीब हुई। खाना खाओगी? वो लाड से बोला। मेज़ वैसे ही खानों से सजी हातिब को दुखी कर गई। नो। अमायमा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे खाओगी? हातिब ने अपनी और उसकी तकलीफ ज़रा शरीर होते दूर करनी चाहिए। जी। फौरी आंखें डुबडुबाते सर हिलाया। आपका हुक्म सर। आंखों पर मिसेस हातिब मुकदाम पर मौत जैसी चीज़ अपने रिस्क पर खाइएगा। वो इसे उठाए, यूं ही गमों और अजियतों को धूल चटाए कमरे का रुख कर गया। और अमायमा उसके सिवा ताउम्र कुछ और नहीं चाहती थी। इस कदर प्यार करने लगी थी इस दिल के खूबसूरत हातिब मुकदाम से, जिसे खुद से ज़्यादा अपनों के दुख मारते थे। सेरा एफपी के लिए निकल चुकी थी, जबकि पारस की कंडीशन भी रात तक इतनी स्टेबल हो गई कि ऑक्सीजन मास्क भी उतर गया और सीरियस ट्रीटमेंट भी रोक दिया गया। रोशाने ने पारस की तकलीफ में कमी की दुआ की, चेंज भी किया और बाल मेसी से बांधे। सादा सी कुर्ती शलवार में सर पर ढीला सा स्कार्फ लिए वो जब वापस मेडिकल एरिया आई तो पारस के होश में आने की खबर ने उसका अपने अल्लाह से नाता और मजबूत किया। क्योंकि अभी रुशाने सब्र नहीं कर सकती थी तो अल्लाह ने उसका पारस उसे लौटा दिया। वो जल्दी से पानी की एक बोतल और रूम के बाहर पड़े टेबल पर रखे वास में लगा फ्रेश वाइट फ्लावर निकाल कर चकती रूम की तरफ पहुंची और डॉक्टर को देखते ही बोतल छुपा ली, क्योंकि इसे डर था फिर से पारस को पानी देने से मना न कर दिया जाए। दरवाज़ा खोला ही पारस को नीम दराज सीने पर हाथ रखकर सुकून लेटा देखे रुशाने के सारे खोए रंग लौटे। रुशाने फूल वाले हाथ से अपने दिल को थामे अंदर दाखिल हुई और बड़ी मुश्किल से पारस तक फासला समेटा। सुने, आपके लिए फूल आया है। रुशाने ने फूल की खिली हुई पत्तियां पारस की गाल से लगाईं। पारस की बंद आंखें रुशाने की खुशबू पर फौरन खुली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो उसके हाथ से फूल लेकर मुस्कुराया। वो पारस का हाथ थामे उसके पास ही बैठी। डॉक्टर ने जरा उसे तकिए से टेक लगवाई थी।
کیونکہ پارس کو بیک میں مسلسل لیٹے ہونے کے سبب اچانک پین شروع ہو گیا تھا۔ پارس نے گہرا سانس روشانی کی خوشبو میں بھرا، اس کی ہتھیلی پکڑ کر اپنے چہرے سے لگائی۔ وہ لڑکی پارس کے یوں کرنے پر جان نثاری سے اس پر جھکی اور سر چوما۔ یہ پھول میری ساری بہار اپنے اندر چھپا کر پھرتا ہے۔ وہ ٹھیک سے سانس لیے رومانوی لہجے میں بولا۔ پر روشانی کا دل ابھی بھی مرکز سے ہلا تھا۔ درد ہے؟ اچانک سے پارس کی آنکھیں تکتے تسلی چاہی، پر وہ دے نہ سکا کیونکہ پورا آدھا وجود درد میں محسوس ہو رہا تھا۔ کم ہے اب، گلا سوکھ رہا ہے میرا، پارس نے اپنی گردن مسلتے بے چین ہو کر بتایا۔ تو وہ جلدی سے بغل میں چھپائی چھوٹی سی پانی کی بوتل نکال کر شریر مسکرائی۔ پیک ابو، میں آ گیا ہوں، میرا نام H2O ہے اور میں پارس عیسیٰ مغلانی کے بڑے بڑے لپس کو چومتا ہوا منہ میں کلا بازیاں کھاتا ان کے حل کی ڈرائینس کی ایسی کرے ان کے ٹمی میں چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہوں۔ روشانی کی پانی کو لے کر ایسی شدید ڈرامائی چہک پر پارس درد کے باوجود ہنس پڑا، گویا وہ پانی نہیں کوئی قاتل حسینہ ہو جو پارس کی عزت لوٹنے آ گئی ہے۔ وہ ہنسا تو خود روشانی کی شرارت میں کرب گلا۔ وہ اسے تعمر یوں ہی ہنستا دیکھنے کی طلبگار تھی، پر مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور نیلی آنکھوں کی چمک پر مر مٹی۔ تم کیا چیز ہو روشانی؟ ہنسی روکے وہ جب بولا تو روشانی نے بوتل کیپ کھولتے بہت احتیاط سے پارس کے ہونٹوں سے بوتل لگائی۔ پارس نے بس 2 گھونٹ بھرے۔ آپ کی ہی چیز ہے یہ، اور چیز بڑی ہے مست مست۔ پھر سے آنکھ مارے بوتل واپس بند کرے سائڈ ٹیبل رکھی اور انگوٹھے کی پور سے اس کے لپس ٹرائی کیے۔ کم ہیئر، پارس نے بازو حصار کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور گلے لگنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یہاں تک کہ پارس کی سلامت کندھے میں دبتی روشانی کی ہچکیاں پارس کا سینہ کاٹ رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں ڈری تھی، بابا کے لیے بھی نہیں جتنی اس شخص کے لیے۔ اوکے، ایک کندھا زخمی ہے بس۔ اس کی پشت تھبکتے حوصلہ دیا، پر یہ بھی جانتا تھا وہ یہ آنسو نہ بہاتی تو گٹ جاتی، مر جاتی۔ روشانے، بس نا، میں ٹھیک ہوں۔ کسی طرح اس کے آنسو نہ تھمے، جانے کس کس تکلیف کا احساس نے روشانی کے ضبط کا شیرازہ بکھیرا تھا۔ ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ وہ روبرو ہوئی اور پارس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کے ماتھے کو چوما۔ ڈونٹ ڈو دس۔ ہاتھ بڑھا کر پارس نے اس کے چہرے کو چھوا، آنسو پونجے جو انہی لکیروں پر بے قابو ہو کر اور ٹپک رہے تھے۔ پارس، آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، آپ پر آئی تکلیف مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ لمحہ بلمحہ میں آپ کی محبت میں پوری کی پوری گرفتار ہو رہی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، ویسے تو مجھے پتا تھا میرے ہوتے آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں بہت اچھی محافظ ہوں، پھر بھی خوف آیا مجھے پارس، آپ کی ویسی بند آنکھوں سے جو میری پکاروں پر نہیں کھل سکی، اور آپ کی وہ مسکراہٹ پتہ ہے کیسی تھی؟ جب کسی کی دنیا ساری ختم ہو جائے اور اس کو کہا جائے مسکراؤ، اور وہ اپنے اجڑے منظروں کو دیکھ کر فرمانبرداری سے مسکرائے۔ وہ امید میں تھا کہ روشانی خود کو الزام دے کر تکلیف دے گی، پر اسے اتنے حوصلے میں دیکھ کر پارس کو لوہی مسرت کے احساس نے چھوا۔ تم اتنی بہادر میرے معاملے میں کیسے ہو گئی؟ پارس کی دلچسپی پر وہ اترائی۔ کان میں بتاؤں؟ وہ اس کے چہرے پر جھکی اور پارس کے سر ہلانے پر اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جائے چہرہ روکا۔ میں پیدا ہی بہادر ہوئی تھی۔ اپنی ذات کی رعنائیوں سمیت وہ ہنوز ایسا مسکرائی کہ پارس کے دل کو قرار آیا۔ غلط، مجھے لگتا ہے آبیل آیا تھا۔ پارس کے بوجھنے پر وہ آزردہ ہوئی۔ آخر ایسی جرأت آبیل کے سوا کس میں تھی؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ روشانی کی زخمی مسکراہٹ حیرت سے لبریز تھی۔ اسے عادت ہے میرے زخم بڑھنے اور راستے صاف کرنے کی۔ کچھ ایسا ویسا تو نہیں کہا اس نے؟ پارس نے آخری سوال ذرا گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، بس حوصلہ دیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور میرا دل چاہے ان پر یقین کروں۔ وہ پھر سے جھک کر اس کا سر چومے پیچھے ہوئی۔ پارس نے اس کا یہ دوسری بار سر چومنا شدت سے فیل کیا۔ تم نے پہلی بار میرا سر چوما، وہ بھی 2 بار۔ کیا ہوا، تم تو زیادہ فورہیڈ کس کرتی ہو؟ مشکوک ہے یہ چیز۔ پارس کی باریک بینی پر کون نہ لٹ جائے۔ وہ واپس جھک کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے کتنی دیر اس کی پیشانی چومتی رہی۔ پارس کو بے حد راحت محسوس ہو رہی تھی۔ فورہیڈ کس ایڈوریشن اور افیکشن کی علامت ہے، لیکن ہیڈ کس سے ہم دوسرے کو کمفرٹ ڈونیٹ کرتے ہیں، اپنا سکون بانٹتے ہیں۔ وہ رسان سے دونوں کا فرق سمجھانے لگی۔ پارس نے اس کی ہتھیلی واپس پکڑ کر چومی۔ یو آر سو کائنڈ۔ وہ مہکتا مسکرائی۔ یس آئی ایم، لیکن میرا پیار ہر چیز سے بڑا ہے۔
وہ झुकी और इससे पहले पारस के होंठों पर प्यार करती डोर पर होती दस्तक पर पारस ने चेहरा मोड़ा तो रुशाने भी जल्दी से ब्लश रुखसार संभालती सीधी हुई। यस, रुशाने की इजाजत पर रहबर अंदर झांकी। बात सुने मैम। रहबर की तमहीद पर वो बाहर निकली। जहां रहबर ने जब सेरा का बताया तो रुशाने के तन बदन में आग लगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। रुशाने से बेजे वापस आई तो पारस भी इस तरह रहबर के बुलाने पर फिक्रमंद था। अब आप आराम करें, मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। आपकी वो माशूका आई है, जरा इसे बताने दें कि कहाँ आने की गलती की उसने। मुझे मिस मत कीजिएगा। मुकम्मल रेस्ट और लंबी अच्छी सी नींद लें ताकि सुबह सेरा का याकूत के हाथों बना बढ़ता देखने के लिए बिल्कुल तरोताज़ा हो। मैं आपके पास हूँ, हमेशा आप मेरी जान है। रुशाने ने पास बैठे तफसील के साथ ताकीदों का बंडल भी थमाया। पारस की शरारत लौटी। सेरा का जितना बढ़ता बनाना है बना लेना, लेकिन उसे कल छोड़ देना। इस्माइल क्या प्लान कर रहा है अभी ये हमारे लिए अहम है। इस चिप का इस्माइल के आसपास होना अहम है। पारस को इस वक्त भी अपने सिवा हर चीज की फिक्र थी, जबकि रोशानी को यह हरगिज कबूल ना था। डोंट एंग्री मी मिस्टर, जस्ट रिलैक्स। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सो जाएं। शेर के एक दिन का आराम गीदड़ों के अगले कई दिन बेआराम करता है। गुड नाइट। रोशानी ने उसके होंठों के करीब प्यार करते उसके बालों में हाथ फेरा, पर खुद को जब इन नीली आंखों के हिसार में तलब की तरह देखा तो फिर झुककर पारस को उसकी मर्जी का मैसर आई। वो सही मानों में रोशानी की सांसें, उसके होंठों की खुशबू, उसका जायका महसूस करे चैन पा गया। अभी भी रोमांस की शिद्दत में कमी नहीं आई। या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये सच था, वो ऐसी कुर्बत के बाद पारस को कुछ लम्हे देखना मुश्किल जानती थी, और वो कमजोर नहीं यही बावर करवाए उठी और भाग गई। लेकिन पारस को उसकी नींद की वजूहात जरूर दे गई। रोशानी को ब्यूरो में आता देखे ही सेरा जो कुर्सी पर बैठी थी उठी और पूरी हिम्मत दिखाती रोशानी के पास जा रुकी। पारस कैसा है? सेरा की तड़प पर जो आग रोशानी को लगी वो ब्यूरो में मौजूद हर फर्द ने देखी। तुम्हारी जुबान काट दूंगी अगर तुमने इससे इनका नाम लिया। मेरे हैं वो, उनका नाम इस तरह लेने की जिसमें जरूरत हुई वो मेरे हाथों मरेगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो जिस मुंह को उठाकर आ गई हो इसी समय दफा हो जाओ। वो इस कदर ऊंचा चिल्लाई कि सिरा तक में सनसनी सी सरायत की। तुम मेरे दिल से उसकी मोहब्बत तोड़ सकती हो? सिरा इस वक्त याकूत से खेलने में इंटरेस्टेड थी। हाँ, तुम्हारे सीने से दिल भी नोच सकती हूँ। रुशाने की आंखों की बेखौफी किसी को भी लर्जा सकती थी। सरा जैकब के अंदर इंतकाम और हवस की आग आज एक दहकते अलाव के संग और भड़क गई। मैं बहुत जल्द पारस को तुमसे छीन लूंगी, तुम्हें इस आग में जलाऊंगी जिसमें इस थप्पड़ और तजहीक से मैं जली। यहाँ पारस के लिए इस्माइल ने दुआएं बेची थी, वही देने आ गई। चलती हूँ। सेरा ने याकूत को छेड़ा था। पारस की मुहाफिज तो ये सह लेती, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक किया इस पर सेरा को गर्दन से दबोचे रुशाने ने पलटाया। चलकर तुम खुद आई हो, वापस तुम्हें मेरे लोग कल उठाकर छोड़ेंगे, जहमत ना हो तुम्हें। रोशाने की सुलगती सरगोशी पर सेरा ने जब अपनी गर्दन छुड़वाई तो रोशाने ने दूसरे से सेरा के बाल नोचे। मैं रोशाने पारस, पारस की बीवी, तुम्हें कल तक इस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम कभी दोबारा अपनी इस गंदी जुबान से उनको पुकार सको। सेरा की आंखों के आगे मौत नाची। वो इसे जितना खतरनाक समझ कर आई थी रोशाने इससे कई गुना बढ़कर थी, और अब रोशाने उसके साथ क्या करने वाली है ये सेरा को भी तब पता चलता जब रोशाने की सजा हजम कर लेती। खुदा खैर करे। उसके कंधे पर सर रखे ही सो गई। आहिल ने भी काफी देर तक उसकी मध्यम मध्यम सांस लेने की आवाज पर उसका हाथ हर एंगल से अपने हाथ में लेकर ताड़ लिया था। कभी उसकी हथेली को दबाता, कभी उंगलियों में उंगलियों को जकड़ता, और ये बचकाना और दीवानापन इसे मसरूर कर रहा था। उफ, खुद तो सो गई, मेरी हार्ट बीट के पीछे डॉगीज लगा गई, बढ़ती ही जा रही है। वशीजा के सर का कंधे पर होना जब जज्बात पर भारी महसूस करने लगा तो इसे यहाँ से कमरे में मुंतकिल करने की नीयत से बासानी अपनी बाजुओं में उठाया। ये करके फतह मंदाना सी जो लहर वजूद में सरायत की उसका नेमल बदलना था। रूम के खुले डोर से अंदर दाखिल हुए आहिल ने शिजा का सर पहले तकिए पर रख कर बाजू निकाली, फिर उसके नीचे दूसरे हाथ को निकालता इसे लेटाए वापस उठा। काउच पर एक निगाह डाली, पर फिर दिल ना माना तो स्लीपर्स उतारे उसके साथ ही आकर लेटा। वो गहरी नींद में थी। आहिल ने उसकी तरफ करवट ली और हाथ बढ़ाकर अपनी खुशबख्ती को छुआ। वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को आंखों में बसा रहा था, अजबर कर रहा था। उंगलियों की पोरें उसकी रुखसार, गर्दन, फिर कन पट्टी तक वापस लाई। इस बीच आहिल को कितनी खुशी महसूस हो रही थी ये उसके चेहरे से छलक रहा था। रोशाने आपा को थैंक यू तो कहा ही नहीं। ओ फाहिल किस कदर बेफैज है, कॉल करता हूँ। आहिल ने जल्दी से फोन जेब से निकाला और एहतियात से शिजा के पहलू से उठ बैठा। आहिल ने 2-3 बार कॉल की पर रोशानी का फोन स्विच ऑफ मिला। सो गई होंगी, कल मस्ट करूंगा।
आहिल ने मायूस होकर फोन साइड रखा और वापस तकिए पर गिरा। गर्दन मोड़ी तो वो फिर आंखों में आ बसी। दिल में बगावत का ख्याल सर चढ़ा। वो जल्दी से शिजा के चेहरे तक करीब से रखते, जुकाम अगर उसके होंठों पर निगाह डालते, कुछ सोचकर लब बेंच लिए। नो आहिल, नो चीटिंग। सो जाओ बेटा, पहलू में यही समझो शिजा का बस स्टेचू पड़ा है। आहिल ने खुद को मना किया और करवट बदलकर तकिया मुंह पर दबा लिया। तब जाकर नींद आ सकी। सुबह फजर के बाद जब शिजा का फोन साइड मेज पर पड़ा रिंग किया तो वाहिल से तकिए की तरह लिपटी, फिर दूसरी तरफ होकर अलार्म बंद किया और जब वापस तकिए से लिपटने लगी तो आंखें खुली। आहिल साहब मुंह तकिए में दबाए सीधे अलार्म लेट थे। वो जैसे एक बाजू नीचे लटका कर किनारे पर सोया था। शिजा को प्यार तो आया, फिक्र भी हुई। जल्दी से दूसरी तरफ से उतरी और आहिल के पास आकर उसकी बेड की हदूद से बाहर निकली बाजू पकड़कर उसके सीने पर जमाई और वहीं उसकी कमर वाली साइड मौजूद जरा जगह पर बैठी। तकिया उसके मुंह से हटाकर साइड किया। शिजा की सुबह इसे देखकर और प्यारी हुई। आपका मेरे पास होना बहुत खूबसूरत है आहिल, आप बहुत मासूम है। वो झुकी और फिर से आहिल की दाएं बंद आंख पर प्यार किया। ये करके उसे इतना अच्छा लगा कि उसने दूसरी आंख भी चूमी। आहिल का उसके सीने पर पड़ा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उंगलियों की पुश्त की जानिब चूमा। कौन हो तुम यार, क्यों मुझे किसेस कर रही हो? आई एम बुक्ड नाउ, मैं अब शिजा का हूँ, स्टे अवे फ्रॉम मी। एक आंख खोले सरसरी सा नींद में ही बड़बड़ा कर शिजा की जान निकाल गया। जल्दी से डर कर वो उठ बैठी। वो सच में सो रहा है या नहीं ये देखने को खौफजदा सी जब बालों को गोलमोल समेट कर इसके चेहरे पर जायजा लेने को झुकी तो आहिल ने जब झट से आंखें खोली, शिजा की चीख निकलते निकलते बची। मुंह पर हाथ रखे वो यूं थी जैसे आहिल ने ही कोई जिन देख लिया हो। जबकि वो शरारती लड़का नींदो खुमार में डूबा शिजा के तासुरात देखे बेदम हंस रहा था। कितने झूठे हैं एक्टिंग के बादशाह, रुके जरा। वहीं तकिया जो शिजा ने पीछे किया, उठाने को जब आहिल की तरफ झुकी, तकिया लेना भूल गई। वो जल्दी से उठा और शिजा की कमर में बाजू हायल करे अपने पहलू में ला बिठाया। वो हंसना भूल गया और शिजा इसे डांटना। आई लव यू शिजा। वो बेहद मोहब्बत से इसने शशद्दर शिजा की मुलायम गाल चूमी। शिजा की पलकी आंखों पर इस बेहद प्यार भरे लम्स पर पर्दा बनी। जवाब आपके फुफ्फा जी देंगे शिजा साहिबा। वो जो दिल को संभाल रही थी आहिल की बेसब्री पर इसे जवाबन खूनहार घूरी। इंसान में सब्र होना चाहिए। वो बुरा मना गई। सारे मोमेंट को आहिल ने फुप्पा लाकर स्पॉइल कर दिया था। हालांकि वो जवाब देने वाली थी, नहीं है, रात खुद सो गई और मुझे साबिर बनने की ट्रेनिंग पर छोड़ दिया। वो रात से तपा था जैसे। शिजा की आंखें मुस्कुराई। मैंने क्या किया आहिल? वो उदासी से मिनमिनाई। आंसू मेरे बहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। आहिल के जवाबन गुनगुनाने पर शिजा ने उसके कंधे पर माथा टिकाकर हंसी रोकी। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की बहुत खूबसूरत जज्बात से भरी एपिसोड और इमोशनल एपिसोड? ये बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है नॉवल आगे से। तो आज की एपिसोड बहुत स्पेशल थी क्योंकि मैंने बहुत प्यार से लिखी है, तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तो अपना प्यारा सा तबसरा लाइक और कमेंट देते जाइएगा। मिलते हैं इससे भी बहुत प्यारी 59 जज्बात से भरी एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।